हेलो दोस्तों, प्रणाम। आप सभी को आपका स्वागत है मेरे मम्मी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज जो ड्रेस मैंने पहनी है ना, तो ये मैंने अपने हाथ से बनाई थी। तो चलो बताते हैं मैंने कैसे इसको बनाया। तो मेरे पास तो एक साड़ी है, कम से कम इसको 2-3 ईयर हो गया था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो इस साड़ी का ना कुछ बनाते हैं। रोज़ रोज़ पहन कर ना एक ही साड़ी को थक गई हूँ, कई बार पहनती हूँ। घर में तो पहनी नहीं जाती, बट जब कोई पूजा पाठ वगैरह होता तो तब मैं साड़ी पहन लेती, या कोई फास्ट वगैरह होता या कोई त्यौहार होता तब पहन लेती हूँ, बट वैसे घर में तो नहीं पहनी जाती साड़ी। तो चलो मैंने यहाँ पर अपनी साड़ी देख ली। तो अब मैं इसकी ना कटिंग करती हूँ, किस तरह कटिंग करूँगी। तो मैंने इसकी बॉडी भी काट दी। बॉडी का, अब मैंने बॉडी की, पहले मैंने इस पर अस्तर लिया था, तो अस्तर का कपड़ा मैंने बॉडी का पार्ट काट लिया। और बॉडी का पार्ट, अस्तर का कपड़ा ही मैंने साड़ी के ऊपर रखा। ऊपर का बॉडी का पार्ट भी कट कर दूँगी, क्योंकि मैं ना सिलाई वैसे सिखाती नहीं हूँ, ना मैं बाहर के कपड़े सिलती हूँ, अपने ही कपड़े सिलती हूँ। तो चलो मैंने सोचा चल मैं अब ये साड़ी से अपनी ड्रेस बना लूँ कोई है, क्योंकि आजकल बच्चों की समर सीज़न की छुट्टियाँ पड़ी है। तो इसलिए कुछ ना कुछ काम करना था घर में, कहीं घूमने भी नहीं गए। तो चलो मैंने वो ऊपर का बॉडी का पार्ट्स भी काट दिया। तो अब मैंने इसको कच्चा कर दिया यहाँ पर, क्योंकि ये अस्तर ना इसके साथ जोड़ना होता है। दोनों बॉडी के पार्ट्स में इस तरह यहाँ पर ये दोनों को कच्चा कर दूँगी। मशीन से ही करूँगी, हाथ से नहीं करूँगी। तो दोनों पार्ट्स पे मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो मैं वैसे बाहर के कपड़े नहीं सिलती, लेकिन मुझे हर तरह की सिलाई आती है। और मेरे पास मशीन के पैर भी है, बट मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे रूम में ना इतनी जगह नहीं है। तो इसलिए मैं, क्योंकि थोड़ा ही होता तो मैं हाथ से ही सिल लेती हूँ ऐसे ही। तो बच्चों की समर से छुट्टियाँ पड़ी थी, तो हम कहीं जाने भी नहीं हुआ अभी तक। तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ काम कर लूँ घर पर बैठकर। तो मेरे पास ये पुरानी साड़ी पड़ी थी। पुरानी क्या है, नई थी, आजकल तो कौन पहनता है। घर में तो सूट सलवारी डाले जाते हैं, टी शर्ट लोवर डाले जाते हैं। बट ये मेरे पास थी काफ़ी टाइम, मैंने पहन भी ली थी पूजा पाठ में या किसी बर्थडे पार्टी में, छोटी छोटी पार्टी में। तो मैंने काफ़ी बार पहने थे। मैंने चलो सोचा कि इसका ना अब कुछ उपयोग आ जाए, जो घर में भी पहना जाए इस तरह। तो फिर मैं आई, तो मैंने इसको इस तरह बॉडी का पार्ट, अब मैं नीचे का हिस्सा ना अभी मैं पहले इसका गला बनाऊंगी, नीचे का हिस्सा मैं तब बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास कपड़ा था, तो मैं कपड़े पर ही बॉट नेक बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बॉट नेक ज़्यादा पसंद है। और मैंने जो साड़ी है ना उस पर अंदर से कॉटन का अस्तर लगाया है, ताकि वैसे वो साड़ी पतली नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी, बिना अस्तर का भी चलता। बट मेरे गर्मी लगेगी, सिल्क की साड़ी है तो इसलिए उसमें गर्मी लगेगी, तो इसलिए अस्तर लगाना उसमें ज़रूरी है, और वो भी कॉटन का, ताकि गर्मी में पैसा। मैंने इसको विदाउट बाजू का सिला है। तो इस प्रकार मैं इन दोनों आगे पीछे के हिस्से को ज्वाइंट कर दूंगी। बैठे बैठे कभी मैं पुराने कपड़े निकाल देती हूँ, कभी मैं बच्चों के कपड़े निकाल देती हूँ, कुछ ना कुछ सिलने के लिए। तो इस प्रकार मैंने ये दोनों हिस्सों को इस तरह मैं यहाँ पर ज्वाइंट कर दूँगी। उसके बाद जो नीचे का साड़ी का जो पूरा हिस्सा है, सिर्फ अभी तो मैंने बॉडी का ही ऊपर का पार्ट बनाया है, तो मैं नीचे का बॉडी का हिस्सा उस पर भी मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगी। बट पहले मैं इसको अच्छे से तैयार करके साइड रख दूँगी। फिर मैं नीचे से साड़ी का जो ये बॉर्डर वाली साड़ी थी, तो इस पर थोड़ा सा मैं अलग हिसाब से कटिंग किया है। बॉर्डर वाली साड़ी में हम कली वाला भी बना सकते हैं, बट मुझे कली वाला नहीं पसंद है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर चुन्नटे वाले का फ्रॉक काफ़ी ट्रेंड में है, तो मैं वो सोचा कि यही बना लेती हूँ। इस तरह मैंने ये ऊपर के कंधे ज्वाइंट कर दिए दोनों। अब ये भी बन गया है। अब मैं यहाँ पर ना जो पीछे से फूल सा साड़ी का कहीं से निकाल कर इसमें पीछे में ज्वाइंट कर दूँगी, क्योंकि फूल काफ़ी थे। तो मैंने कहा चल पीछे जो बिल्कुल सेंटर है हमारी बॉडी का पीछे का, तो उसमें मैं इसको ज्वाइंट कर दूँगी फूल को। तो इस तरह मैंने जो नीचे का बॉडी का पार्ट्स है उसमें भी बिल्कुल लास्ट नंबर की सिलाई लगा दी, मशीन की शायद 5 नंबर की होती है, वो लगा दी। क्योंकि उसको ना मैं कच्चा धागा खींचकर उसको बिल्कुल चुन्नटें बन जाएंगी, खींचकर बन जाएंगी। इस तरह मैंने पूरी साड़ी के आगे भी और पीछे के भाग में भी लगाई थी। मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा भी नीचे भी मैं अस्तर लगाऊंगी, हाफ ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी नीचे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और
कॉटन का कपड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं कॉटन का अस्तर लगा दूँगी, नहीं तो इसमें ऐसे ही गर्मी लगेगी। तो इस तरह मेरे इसमें भी चुन्नटें पड़ गई है। अब मैंने इन दोनों पार्टों के ना यहाँ पर जोड़ देना है। इनको मैं इस तरह यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी, बिल्कुल बराबर देखकर, बिल्कुल जो ऊपर का बॉडी का पार्ट्स है और नीचे का जो भाग है उन दोनों को मैं आराम से एक बराबर इक्वल जोड़ दूँगी। इस तरह मैंने इस साड़ी के भागों को जोड़ दिया है। अब मैं लगा दूंगी यहाँ पर जो हमारी मोढे की साइड की पट्टियाँ लग रही थी, क्योंकि ये विदाउट बाजू का बनना है तो इसमें भी रेप पट्टी लगेगी। तो मैंने भी यहाँ पर रेप पट्टी कट करके उसको स्टिच कर दिया है। कभी कभी घर में बैठकर बोर हो जाती तो लगता है कि चल जो काम मुझे आता है तो उसी को कर लूँ। तो इस तरह मुझे साड़ी का सूट बनाना था, फ्रॉक बनानी थी गर्मी के वास्ते। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर साइडों में भी इसकी सिलाई लगा दी है। इस प्रकार मेरी ये ड्रेस रेडी हो गई है बनकर। तो बहुत ही सुंदर पार्टी वेयर ड्रेस बन गई। इसमें छोटे छोटे स्टोन भी थे। तो इस तरह मैंने इसकी बॉडी के पार्ट्स अलग निकाला था, साड़ी का नीचे का हिस्सा अलग निकाला था। इस तरह ये बहुत ही सुंदर ड्रेस लग रही है और बिल्कुल फिटिंग की भी बनी है, कहीं से भी लूज नहीं है या तो टाइट है। तो चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे देखना था घर। तो घर में क्या काम चल रहा है, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी काम चल रहा था। तो मैं गई घर में। परी और काकू छत में गए थे, ये लोग यहाँ पर भी खेल रहे थे, इनको अच्छा लग रहा था। तो चल दिखाती हूँ मैं नीचे का हिस्सा। अभी यहाँ पर काम चल रहा है। काफ़ी कॉस्टली घर था ये, थोड़ा पुराना ही घर था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी स्पेस थे ज़मीन में, तो इसलिए ये हमें अच्छा लगा। तो हम इसको देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम ऐसे ही इसको ठीक ठाक करा देंगे, बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर ये वॉशरूम था छोटा सा। यहाँ पर बच्चे वॉश बेसिन में हाथ धो रही थी और यहाँ पर ये स्टोर रूम था। स्टोर रूम के बाद में अब बाहर आई, बाहर से दिखाती हूँ आपको घर की हालत, क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग वगैरह का काम भी चल रहा है और ऐसे ही ये सब छोड़ रखा है हमने। घर का लुक काफ़ी अच्छा था ये, बट थोड़ा सा घर ये पुराना सा बना है, तो इसको तोड़ ताड़ के दोबारा बनाएंगे, देखते हैं कब बनता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। राधे राधे।